मैटर 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 क्या क्या पिछले वाली क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि मैटर क्या क्या है, लिटरली क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। उसमें मुझे कमेंट्स भी आए कि हाँ मैम मैटर, मम्मी का गुस्सा कैसे मैटर हो सकता है। तो दैट वाज नॉट मम्मी का गुस्सा, वाज एज अ मैटर। आई डिडंट से दैट कि वो मैटर था स्टेट के फॉर्म में, बट इट वाज जस्ट अ थॉट प्रोसेस कि मैं एक बोलूं कि हाँ मैंने लिटरल तुम्हें समझा दिया कि हाँ वो तो एक जैसी हुकअप लाइन थी कि मम्मी का गुस्सा भी तो बहुत मैटर करता है गाइस। तो मैटर से हमने क्या पढ़ा था कि मैटर हमारे होते हैं वो सब्सटेंस जो कि मास गेन करते हैं, है ना। उनके पास वॉल्यूम होता है, उनके पास शेप होता है नहीं होता है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी पिछली वाली क्लास में। हमने बेसिकली डिस्कस करा था कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, और हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, हमने केमिकल भी देखा था कि हाँ फ्लेमेबिलिटी होती है, और जो केमिकल नेचर होता है उसका हमने ओवरव्यू लिया था, क्योंकि क्लास 9th में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 9th में हमें ज़रूरत नहीं है अभी केमिकल नेचर की, मैटर की पढ़ने की। सो हमने उसमें डिस्कस करा था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमारा होता है कि वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, ठीक है, उनमें डिफरेंट शेप होता है, साइजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी किसकी, मैटर की। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं उसको, हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से और सारी चीज़ों से हमने उसको समझा था कि एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है मैटर की। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और वो स्टेट ऑफ मैटर का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट किसके उस पे होता है कि सॉलिड जो होता है चेंज होता है लिक्विड से, लिक्विड होता है गैस में, गैस वापस से सॉलिड में, गैस लिक्विड में, लिक्विड से फिर गैस सॉलिड में। तो ये जो प्रोसेस है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, उसका अफेक्ट ऑन द मैटर, तो ये सारी चीजें आज हम लेक्चर में, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज मैं कुछ लिटरल नहीं बता रही हूँ भैया। ठीक है, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग हमारा जो चैप्टर है पहला वाला, जो कि हमारी केमिस्ट्री है एनसीईआरटी में क्लास 9 की, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। इनमें हमने क्या पढ़ना था, हमने पढ़ना था मैटर के बारे में और उसकी सराउंडिंग के बारे में, है ना। और दूसरा जो है वो इवेपोरेशन है। ठीक है, ये हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन है क्या और इवेपोरेशन इसमें क्यों। अभी हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर की सराउंडिंग के बारे में, हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है। ठीक, तो चलो जी हम शुरू करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है हमें कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, क्योंकि जब मैटर चेंज होता है गाइस, तो मैटर जो है किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, उसकी हमें यूनिट पढ़नी है कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है। फिर हमें पढ़ना है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, वाइस वर्सा। फिर हमें पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इस चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है ना। और एक चीज हमें और पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे हमें पढ़ना है क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंजेस से, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंजेस से। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा कितने टाइप का होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेट, रुको, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा होगा, सबको इतना तो पता होगा कि स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप का होता है ना। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है कि स्टेट ऑफ मैटर हमारा कितना 3 टाइप का होता है। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर हमारा 3 टाइप का होता है ना। कौन कौन सा टाइप, चलो
पहला होता है हमारा सॉलिड, ठीक, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, तीसरा होता है हमारा गैसियस, है ना, ठीक, तीन तो हैं, ठीक है। किसी को पता है कि चौथा स्टेट होता है क्या? चौथा स्टेट ऑफ मैटर होता है हमारा प्लाज्मा, और पांचवा भी कुछ होता है भाई। पांचवा क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होता है? 5 टाइप के मैटर होते हैं। अरे मैम 5 टाइप के? हाँ देखो 5 टाइप के मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि भाई पहला हमारा सॉलिड हो गया, दूसरा हमारा लिक्विड हो गया, तीसरा तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चौथा होता है हमारा प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है ये दोनों भी एक तरीके का मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है। चौथा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दोनों भी एक टाइप का मैटर है। हमारे टाइम पे था, हमने पढ़ा है कि 5 तरीके के मैटर होते हैं, ठीक है। अभी की एनसीईआरटी में नई वाली बुक में क्या है? 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ठीक है। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, ये दोनों जो हैं ये अब इस नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट ऑफ मैटर है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी, इस वजह से मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, क्योंकि भाई पता तो होना चाहिए ना। हमने पढ़ा है तो हम तो आपको बताएंगे, अभी तो नहीं है एनसीईआरटी में, अभी फिलहाल नहीं है एनसीईआरटी में, बट हमने पढ़ा है तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो बेसिकली हमें 9th वाली क्लास में जो अभी की एनसीईआरटी है नई, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक एक करके सबको फिजिकली समझेंगे, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं हम किससे? सॉलिड से शुरू करते हैं, ठीक। सॉलिड से शुरू करते हैं तो भाई सॉलिड स्टेट इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? सॉलिड स्टेट पहला वाला हमारा, सबसे पहला, ठीक है। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड स्टेट हमारा फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर होता है, सबसे पहला स्टेट होता है मैटर का, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम लिखेंगे सॉलिड्स जो होती हैं, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट होता है उसका क्या होता है? सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनेट शेप, ठीक है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम बट फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, ठीक है। हम सॉलिड स्टेट डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा अब आप एग्जांपल्स से समझो, ठीक है, कि एक रबर बैंड है, ठीक, ये क्या है? इलास्टिक है, पर ये, इसको आप सॉलिड बोलोगे? हाँ, क्योंकि सॉलिड क्यों बोलोगे? इस पे आप अपना प्रेशर लगा रहे हो तो ये इलास्टिक है, ये खिंच तो रहा है बट इट इज नॉट ब्रेकिंग, है ना। क्यों? क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड स्टेट जो होता है मैटर का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अंदर किसकी? रिजिडिटी की, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? सॉलिड स्टेट possess the characteristic ऑफ रिजिडिटी। अच्छा रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, रिजिडिटी प्रॉपर्टी है मैटर की टू रेजिस्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट upon applying an external
फोर्स। सॉलिड स्टेट कैसा है? सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिजिड है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक रबर बैंड का स्ट्रक्चर रिजिड है ना, आप इसको खींचो, तोड़ो, फोड़ो, कुछ भी करो, है ना, ये वापस से उसी शेप में आ जाता है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी की, टेंडेंसी टू रेजिस्ट, है ना, कि बेंड कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, तोड़ मड़ोड़ कर दिया, लेकिन ये आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो कर रहे हो बट ये रेजिस्ट कर रहा है उसको, है ना, कहां तक की रेजिस्ट कर सकता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारी सॉलिड स्टेट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, solid state is defined as the state of matter which has definite shape and volume and has a rigid structure। समझ आई? डेफिनेशन समझ में आई सबको? सॉलिड स्टेट अगर पूछेगा एज अ 2 नंबर में या 3 नंबर में, 4 नंबर में आपको पूछेगा, 2 नंबर में अगर पूछा, सिर्फ डेफिनेशन पूछ लिया कि सॉलिड स्टेट को डिफाइन करो, तो सॉलिड स्टेट क्या करता है, सबसे फंडामेंटल, सबसे पहला तो फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है ना। फिर सॉलिड स्टेट क्या है, पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी हमें पता है क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अपॉन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ये हमें पता है कि रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैटर की, किसकी, कौन से स्टेट ऑफ मैटर की, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की। फिर हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो सॉलिड स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape and volume and has a rigid structure, ठीक है, ये हमारा हो गया सॉलिड स्टेट, ठीक। फिर हम बात करें इसकी कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल एक्सपेंशन की। तो सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल होता है और लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट की क्या है, सॉलिड स्टेट हैज लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी है, थर्मल एक्सपेंशन है ना, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, डेफिनेट शेप है। तो सॉलिड स्टेट डेफिनेट शेप का क्यों होता है, उसकी एक फिक्स शेप, इस पेन की एक फिक्स्ड शेप क्यों है, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा, है ना। पेन एक सॉलिड स्टेट है, तो पेन की ये बताओ, एक सेम स्ट्रक्चर है, मैं इसको ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं, जमीन में रख दूं, कहीं भी कर दूं, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है ना, ये एक सेम स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी रख दो, कुछ भी कर दो, ये सेम स्ट्रक्चर ही रखेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। कौन सी स्पेस? कौन सी स्पेस? जो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्ट करती है इन दोनों को, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे, ये भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी, ठीक है। किसी बेस्ट फ्रेंड्स जब होते हैं, उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है, कुछ फोर्स लगती है, वो फोर्स, वो स्पेस कम होता है सॉलिड्स में एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। वो कौन सी फोर्स होती है, वो कौन सी स्टेट होती है, वो हमारी होती है सॉलिड्स हैव लेस, या बिल्कुल ही
solids have intermolecular, अरे नहीं रुको एक मिनट, intermolecular spaces between solid are very low, है ना। इनके बीच में जो, अब ये देखो, ये ले लो, ये कोई क्यूब, कोई जार रखा हुआ है कोई, उसमें ये जो स्पेसेस हैं, है ना, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम होती हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ एन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, जो कि अट्रैक्ट और रिपल्स करती है। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और जो स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। टैबुलर फॉर्म में भी जब आएगा तो भी हम एंड में बात करेंगे, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो हम इसको टैबुलर फॉर्म में भी दिखाएंगे कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंशिएट क्या कर सकते हैं, है ना। टैबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि क्यों सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये JBL का स्पीकर, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों एक ही जगह फिक्स्ड है, क्योंकि इनमें जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है ना, बिल्कुल एकदम है ही नहीं स्पेसेस। ठीक है, और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा, सॉरी मैंने लो लिख दिया, आई एम सो सॉरी गाइस, ये मैंने लो लिख दिया। टीचर, गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं। क्या है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तो मेरी पेन भी नहीं मिल रही, चलो। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं बिटवीन द सॉलिड्स आर वेरी हाई। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है, वो वेरी हाई होता है। ठीक है, सॉलिड्स के बीच में एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसेस या फोर्सेस, हम बात कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट हैज लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी एक मेजर होता है। कंप्रेसिबिलिटी की हम जब बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी एक मेजर होता है, इट इज द मेजर अरे यार, it is the measure of how a substance or an object volume decreases by applying external force। ये एक मेजर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और किसी भी सब्सटेंस का, कि जब उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, कंप्रेसिबल, कंप्रेस करना मतलब उसको दबाना, तो जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, कहीं से भी साइड से प्रेशर पड़ता है, तो वो जो मेजरमेंट होता है उसके वॉल्यूम का डिक्रीज होना, ठीक है, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड,
तो उसका जो मेजर होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, जो कि सॉलिड्स में बहुत कम होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम यहाँ पे सिरिंज रखते हैं। ठीक है, 3 सिरिंज मैंने रखी, जो नीडल होती है, सिरिंज जो हॉस्पिटल्स में जो इंजेक्शंस होते हैं वो ले लो आप। ठीक है, ये ले लिया मैंने सिरिंजेस। ठीक है, अब इस पे हम क्या लगाएंगे, पिस्टन। इस पे हम क्या लगाएंगे, पिस्टन। ठीक है, तीनों में मैंने पिस्टन लगा दिया। तीनों में मैंने पिस्टन लगा दिया। सबने देखा होगा इंजेक्शन, सबको बचपन में लगा होगा या अभी भी लगा होगा, है ना। कोविड के टाइम पे तो सभी को लगा है, कोरोना वाले टाइम पे, है ना। 3 सिरिंजेस ली मैंने। ठीक है, उसको मैंने क्या करा, उसका जो माउथ वाला पार्ट है उसको मैंने कॉर्क से बंद कर दिया, तीनों सिरिंजेस को। ठीक है, कॉर्क से बंद कर दिया। ठीक, फिर एक में मैंने लिया, एक में मैंने एक सॉलिड ले लिया, क्यूब। ठीक है, एक में मैंने क्यूब ले लिया। दूसरे में मैंने क्या करा, दूसरे में मैंने पानी ले लिया। ठीक, पानी ले लिया। तीसरे में मैंने क्या करा, हवाबाजी कर दी, गैस। ठीक, इसमें क्या करा मैंने, सॉलिड लिया, इसमें क्या करा, लिक्विड लिया, और इसमें मैंने गैस ले ली। ठीक, ध्यान से समझो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी से। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक, तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, सॉलिड पे प्रेशर, प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे, जब ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे, सॉलिड को कंप्रेस करने में कितना ज्यादा सॉलिड कंप्रेस होगा। जब मैंने ऐसे इंजेक्शन लिया, उसको मैंने ऐसे दबाया, तो यहाँ सॉलिड रखा है, तो क्या सॉलिड कंप्रेस होगा, नहीं, उसको बहुत जान लगेगी, है ना, बल्कि टूट भी जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा, है ना, इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इस पे पिस्टन से वाटर पे, लिक्विड पे मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद पानी क्या हुआ, ये नीचे तो जाएगी सिरिंज, पर जो पानी होगा वो कम होगा, कंप्रेस होगा। पानी कंप्रेस होगा। ठीक है, पानी कंप्रेस होगा, लेकिन जब आप ऐसे सिरिंज में ऐसे दबाओगे तो पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है ना, ऊपर की तरफ आया तो वॉल्यूम क्या हुआ, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, है ना। यहाँ से कंप्रेस होगा तो पानी यहाँ अगर इतना करेगा, तो जितना कंप्रेस करते जाओगे उसका वॉल्यूम पानी का कम होता चला जाएगा। गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है, वो पूरा नीचे तक आएगी गैस पूरा, क्योंकि गैस वेरी अबंडेंट होती है, वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर स्कैटर्ड ही होते हैं, तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत नेग्लेजिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और सॉलिड, लिक्विड सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा, और उसकी जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम, दैट रिमेन सेम। लिक्विड्स की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है ना, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैस तो बिल्कुल, गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके उसको लिक्विड, जो एलपीजीज होती हैं, सीएनजीज होती हैं, वो क्या होती है, आगे फर्दर आप पढ़ोगे गैसीय स्टेट में कि ये जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनको कंप्रेस करके डब्बे में बंद किया जा सकता है, किसको, गैसेस को, है ना। लिक्विड को, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में डालने पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैस कम होती है, और सॉलिड्स की तो बिल्कुल ही। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है भाई हमारा, नाम से पता चल रहा है, एक्सपेंशन मतलब फैलना, है ना। तो ये जो डिग्री होती है, इट इज द डिग्री of an object
to change its length, shape, area, density, etc. by the increase or decrease of टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कब होता है, ये वो डिग्री है, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की, स्टेट ऑफ मैटर की वो डिग्री है कि जब जैसे रेलवे ट्रैक्स हो गई, उसमें आप देखोगे कि गैप्स प्रेजेंट होते हैं ट्रैक्स में। क्यों? जब उस पर हीट बहुत ज्यादा पड़ती है तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है ना। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, एक मेटल बॉल ले लो और रिंग ले लो, ठीक है। एक मेटल बॉल ले लो, ठीक है, एक मेटल बॉल मैंने ले ली। मेटल बॉल किस कलर की बना दूं? सिल्वर तो नहीं आ रहा है, चल एक मेटल बॉल ले ली मैंने, ठीक है, छोटा ही बनाते हैं, ठीक। एक मेटल बॉल ले ली, ये क्या है, मेटल बॉल, ठीक। और मैंने उसी साइज की रिंग ले ली, ठीक। अब मेटल बॉल को आप उस रिंग से पास करोगे, ठीक है, तो जब दोनों ही सेम साइज की है तो मेटल बॉल क्या होगी, मेटल बॉल जो है वो इजीली पास कर जाएगी, है ना, इजीली पास कर जाएगी। लेकिन यही मैं कहूं कि मैंने इसको हीट दे दी, हीट दे दी, उस मेटल बॉल को हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो मेटल बॉल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक। अब ये इजीली इस रिंग से पास थ्रू नहीं हो पाएगा, ठीक ठीक। क्यों? क्योंकि मेटल एक्सपैंड कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल जो है वो एक्सपैंड कर गया, इस वजह से ये पास नहीं होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कूल कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम मेटल बॉल को रख के इसको कूल कर देंगे, ठीक है। कूल करने पे ये वापस से अपनी शेप ले लेगा, ये वापस से अपनी शेप ले लेगा, अब ये इजीली पास हो जाएगा, ठीक। समझ आया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, वो डिग्री है जो चेंज करती है अपना लेंथ, शेप, साइज, एरिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे हमारे रेलवे ट्रैक्स हो गए, हमारे और क्या बताऊं, ब्रिजेस जो बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं। सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, थर्मामीटर। थर्मामीटर किसी ने देखा है? तो थर्मामीटर जब होता है उसमें लिक्विड जो होता है, उसकी जो मरकरी होती है, जब जैसे ही टेम्परेचर रेज करता है, आप कहीं माउथ में रखो, कहीं पे भी रखो, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मरकरी क्या होती है, फ्लो होती है ना, अपना शेप, साइज, अपना लेंथ सब कुछ इंक्रीज करती है ना, अपवर्ड जाती है। तो वो जो चेंज होता है वो हमारा होता है थर्मल एक्सपेंशन, जो कि सॉलिड्स में वेरी लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है और थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई सॉलिड की, कि सॉलिड स्टेट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत रिजिड होती है ना, ये डेफिनेट शेप का होता है, डेफिनेट वॉल्यूम का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि इनकी लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स की, थर्मल एक्सपेंशन। फिर हमने बात करी कि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है ना, इनमें स्पेसेस बहुत कम होती हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट, ठीक। लिक्विड स्टेट में द liquid state of matter has weak intermolecular force, ठीक। सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स था,
लिक्विड्स में वीक इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्यों? सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स थे वो एकदम जुड़े हुए थे एक दूसरे से, लिक्विड में गैप्स रहते हैं, जैसे लिक्विड में गैप्स रहते हैं इतना। सॉलिड का क्या था? बिल्कुल कंप्रेस्ड, एकदम अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लिक्विड्स में क्या है? इनके बीच में स्पेसेस आ गई, इनके बीच में स्पेसेस आ गई। क्यों? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है? वीक है। ठीक, उसके बाद हमने बात करी कि जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक, क्या होता है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर has fixed volume but do not have fixed shape। ठीक, do not have fixed shape, फिक्स्ड शेप नहीं होता है बट फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनमें क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ठीक, फिर हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट का जो वॉल्यूम होता है, अब देखो लिक्विड क्या है? फ्लूइडी स्ट्रक्चर है लिक्विड। अब कोई आप एक बीकर में पानी ले लो, ठीक है, उसको आप जग में डालो तो वो जग का शेप ले लेगा, है ना। फिर आप उसको पाइप किसी पतले से ट्यूब में डालो तो वो ट्यूब का शेप तो ले लेगा, लेकिन जो जग का पानी है वो पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब में नहीं जाएगा, है ना। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वाटर का, लिक्विड स्टेट का, वो फिक्स्ड होता है। ठीक, इट कैन टेक शेप ऑफ एनी वेसल। ठीक है, इट कैन टेक शेप ऑफ एनी वेसल। जो लिक्विड स्टेट होता है वो क्या करता है? किसी भी वेसल का, किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, और क्योंकि इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो इनमें स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दे हैव स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? सॉलिड और गैस पे, दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन सॉलिड्स एंड गैसेस। ठीक, डेंसिटी क्या होती है? जो मास होता है अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है हमारी? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड depends upon solids and gaseous state। डेंसिटी हमारी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, जो भी मास होगा बॉडी का या ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का, ठीक है, वो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो डिपेंड करती है किस पे? सॉलिड और गैसेस स्टेट पे। ठीक है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड पे, आइस जब मेल्ट हुआ तो उसका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, गैस जब वेपर बना तो उसका मास अपॉन वॉल्यूम, वो सारी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? वो डिपेंड करती है किस पे? सॉलिड और गैसेस पे। ठीक, लिक्विड में, लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, देखो लिक्विड क्या है? फ्लूइड है ना। लिक्विड एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है तो इसमें तो रिजिडिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि अभी जब आपने एक्सपेरिमेंट करा तो आपने देखा था कि लिक्विड भी क्या हो रहा था? कंप्रेस हो रहा था और एक्सपैंड होता है ना।
तो कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट, मॉडरेट लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होती, तो बीच वाली होती है। तो बीच वाली हो गई भाई मॉडरेट, क्योंकि लिक्विड बीच में है तो इसलिए मॉडरेट, ठीक है। मीडियम होती है, ठीक है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, ठीक है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है और थर्मल एक्सपेंशन होता है लिक्विड का, वो क्या होता है, मीडियम या मॉडरेट होता है, ठीक है। हर चीज इसमें मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, ठीक है। ना बहुत ज्यादा हाई होती है ना बहुत ज्यादा लो होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट गैसियस स्टेट की बात करते हैं अब हम। सबको समझ आया कि लिक्विड क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या है ना। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या है, जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो की होती है वो वीक होती है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इट कैन टेक शेप ऑफ एनी वेसल, ठीक है। दे हैव स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक। अब गैसियस स्टेट की बात करें तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस क्या होती है, गैस तो बिल्कुल आवारा, गैस क्या होती है, बिल्कुल आवारा, बिल्कुल अबंडेंट, कहीं पे भी फैली हुई होती है, कहीं पे भी फैली हुई होती है, ठीक है। यहाँ जितने भी एयर सारी है ये सब क्या है, गैसेस तो है। तो दे डू नॉट हैव they do not have fixed shape and volume, ठीक है। इनके पास ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक। उसके बाद दे हैव वेरी, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, है ना। गैसेस क्या है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक। अब जो कि इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं है, तो दे डू नॉट हैव, डू नॉट हैव नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये इंग्लिश गलत हो जाएगी। द intermolecular force between them is negligible, ठीक है, ठीक। the spaces between them is high, ठीक। ये हाईली कंप्रेसिबल हैं, ठीक है। इनके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी वो एकदम नेग्लेजिबल होगी, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगी, ठीक है। आप देखो ये हमारा सॉलिड है, ठीक, ये हमारा लिक्विड है, ठीक, ये हमारे गैसेस हैं, ठीक। अब देखो ठीक, ये हमारा हो गया सॉलिड। सॉलिड में क्या है, सॉलिड बिल्कुल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, अरे वेरी हाई है। लिक्विड में देखो, लिक्विड में स्पेसेस हैं, ठीक है, लिक्विड में स्पेसेस हैं, ठीक है। इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है, वीक है। इनमें भाई, इनमें तो कुछ है ही नहीं, इतनी ज़्यादा स्पेस है ना, ये बिल्कुल अबंडेंट होती हैं, बिल्कुल आवारा होती हैं, है ना। गैसेस जो होती हैं वो बिल्कुल आवारा होती हैं और ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, है ना, ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं।
गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल मतलब गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कंप्रेस करके उसको पैक कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड को आप कंप्रेस करके पैक नहीं कर सकते, लिक्विड को आप कंप्रेस करके पैक नहीं कर सकते, बट गैसेस को आप कंप्रेस करके पैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारी एलपीजीज हो गई, जैसे कि हमारी एलपीजीज हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारी एलपीजी हो गई, और हमारी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में यूज होती है, जैसे कि हमारे सिलेंडर्स में यूज होती है, ठीक है, सिलेंडर्स में यूज होती हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, सिलेंडर्स में यूज होती हैं कुकिंग के लिए, है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल में सप्लाई किए जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, है ना, सप्लाइड इन हॉस्पिटल, सप्लाइड इन हॉस्पिटल, है ना। सीएनजी जो ऑटो चलता है, सीएनजी वाला जो ऑटो चलता है एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, गैसियस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी है कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, जैसे सिलेंडर्स हमारे घर में कुकिंग के लिए हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाइड इन हॉस्पिटल। अच्छा, जब इस पे खाना बनता है, ठीक है, जब आप कुकिंग करते हो तो खाना बनता है, तो वो खाने में जो मूवमेंट, अब इससे देखो आप, मूवमेंट भी तो होती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना, पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो ये जो मूव करते हैं जब खाना बनता है, तो जो खाने की स्मेल है वो पूरी एयर में मिलके आपको दूसरे कमरे तक आ रही होती कि क्या बन रहा है, चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, या सब्जी बन रही है, दूध उबल रहा है, ये सब कैसे पता चलता है, ये सब हमारे पार्टिकल्स ऑफ, जो पार्टिकल्स होती हैं मैटर की, वो मूव कर रही होती हैं फ्रीली, ठीक है। और जो गैस होती है, गैस की एक और, गैसियस स्टेट की एक और, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा, जो कि है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहला 3 स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, चौथा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या, प्लाज्मा, ठीक है जी। प्लाज्मा क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, जो पार्टिकल्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, एटम से, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ, पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी हुई है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो एटम होता है, जो एटम होता है, ये जो एटम है ये टूट जाता है, ठीक है, टूट करके क्या बना लेता है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो एटम होता है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, उन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के क्या बनता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। आपने कभी स्टार्स को ग्लो करते हुए देखा होगा ना, स्टार्स में जो लाइट पड़ती है ना, स्टार्स में जो लाइट रहती है, जो जो ग्लो करता है स्टार, वो किसकी वजह से ग्लो करता है, ये हमारी फोर्थ स्टेट की वजह से ग्लो करता है, प्लाज्मा की वजह से ये ग्लो करता है, ठीक है। इनमें एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल, इनमें एनर्जी होती है, ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी होती है, जो बम्बार्डमेंट होता है, उसी की वजह से ग्लोइंग नेचर ऑफ स्टार्स आता है, ठीक है। और अर्थ पे, ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ हम कैसे प्लाज्मा देख लें, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें गैस फिल करेंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में गैस फिल करेंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जब प्रेशर कम होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वहां पे भी ग्लो आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसका जो बम्बार्डमेंट होगा, जो लाइटनिंग होगी अर्थ पे, हम ऐसे देख सकते हैं प्लाज्मा को, ठीक है। जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जहां पे पार्टिकल्स जो है वो कूल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे रख दिए जाते हैं, जैसे कूलिंग ऑफ अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू लो सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर पे किसी एकदम ना कोई भी स्टेट ऑफ मैटर, वहां पे सारी चीजें स्थिर हो जाती हैं, ठीक है। सारी चीजें एकदम एक सतह पे आ जाती है, एकदम स्टिल पोजीशन पे आ जाती हैं, ठीक है। वो ये कंडेंसेट है। ये कौन सा कंडेंसेट है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक फिफ्थ हमारा टाइप ऑफ मैटर है। इसको किसने डिस्कवर किया था? 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने देखा था। सबसे पहले इन्होंने ही अकम्प्लिश करा था कि हाँ कुछ इस तरीके का भी मैटर होता है, ठीक है। उसके बाद इसको प्रीव्यू किसने करा था? इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रीव्यू करा था। फिर यूएसए के तीन साइंटिस्ट कौन कौन से थे? कॉर्नल, कैटरल और वीमैन। इन लोगों ने बताया था कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो अगर करता है जब पार्टिकल जो है वो कूल हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम कूलिंग टेम्परेचर पे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जो बोसॉन्स होती हैं, जो पार्टिकल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो एकदम कूल डाउन हो जाती हैं, वो एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे उनकी एनर्जी बिल्कुल वीक हो जाती है, ठीक है। क्यों स्टिल हो जाते हैं? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, ठीक है। एनर्जी वीक हो जाती है, इसी वजह से पार्टिकल्स का जो है मूवमेंट वो नहीं होता है। जब पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और ये हमारा था प्लाज्मा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और चेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन मैटर। थैंक यू।